और सभी सम्मानित मंच और मेरे प्रिय साथियों, हम सब आज यहाँ संत गुरु रविदास जी के 648वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन वाराणसी के सी गोवर्धन गांव में सन 1433 में माघ मास की पूर्णिमा पर संत रविदास जी इस धरती पे अवतरित हुए थे। आज बहुत ही शुभ दिन है हम सबके लिए और हम लोग भी धन्य हैं कि हम आज उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं। ऐसे आप सबको ही पता है कि रविदास जी बाल काल से ही काफ़ी प्रतिभाशाली थे। उन्हें प्रारंभ से ही साधु संतों की संगत अच्छी लगती थी, क्योंकि उस समय समाज को टुकड़ों में बांटा गया था। लोग कभी धर्म के नाम पे तो कभी जाति के नाम पर एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहते थे। ऐसे में संत रविदास जी का जन्म किसी अवतार से कम नहीं था। भारत के इतिहास में हमेशा से रहा है कि जब भी कभी देश को जरूरत हुई है तो कोई ना कोई संत ऋषि महान विभूति भारत में जन्म लेते आए हैं। रविदास जी जो उस भक्ति आंदोलन के महासंत थे, जिन्होंने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी बचपन से ही पढ़ने में होशियार थे। उन्हें रौदास के नाम से भी जाना जाता था। संत कवि, दार्शनिक और सामाजिक सुधार थे। उन्होंने सदियों से चली आ रही छुआछूत की व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनका भक्ति मार्ग सामाजिक विरोध करने का तरीका था। उनका कहना था कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा होती है। उन्होंने जाति आधारित सामाजिक बहिष्कार और उत्पीड़न से लड़ने के लिए निगुण संप्रदाय का चयन किया। रौदास के तौर तरीकों ने सभी के लिए एक नया रास्ता खोला। उनके विचार ने सामाजिक दर्शन के लोकतांत्रिक और समतावादी लक्षणों को दर्शाया है। भारत बहुत बड़ा देश है और इसमें बड़े बड़े काम हो सकें, और क्योंकि आज दलित, वंचित, पिछड़ा और गरीब के लिए सरकार की नीति और नियत बहुत साफ है, और ये सब आपके सामने एक प्रणाम के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये करके भी दिखाया है। भारत के ये काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपका साथ, और वो भी इसीलिए पॉसिबल हो सकता है, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो हमारे प्रदेश की सरकार है, और वो भी आज ये इस वजह से कर पा रही है क्योंकि आप सबका साथ उन्हें मिला है। संतों की वाणी हर युग में हमें रास्ता भी दिखाती है और हमें सावधान भी करती है। आइए हम सब मिलकर समस्त के लिए योगदान दें और हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ अपने जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे आप सबके और हमारे आदरणीय हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते को हम अपनाएं। और मैं खास करके हमारी युवा जो पीढ़ी है उनसे निवेदन भी करना चाहूँगी कि आप सब अपने बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ समय बिताएं। जो उनके पास एक्सपीरियंस और जो उनके पास ज्ञान है वो आप उनसे ज़रूर लें। कुछ समय दिन में उनके पास बैठें और उनसे ज़रूर उनकी ज़माने की बातें सुनें, क्योंकि जो उन्होंने एक्सपीरियंस इतने सालों में पाया है वो आप सबके पास उपलब्ध नहीं है। तो मैं आप सबको मेरे यहाँ पहुँचने पे मेरा इतना मान और सम्मान आपने किया, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसे मेरे से आग्रह किया गया है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हर समय हर वक्त मेरा परिवार और मैं आप सबके साथ खड़े हैं।
जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम हमेशा आपके पास पहुँचेंगे और जो भी हमारे को आज्ञा होगी वो भी हम पूरी करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। और इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और खास करके सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है और अथक प्रयास किया है। खास करके नौजवान बच्चे जो यहाँ पर अभी थे, जिन्होंने प्रभात फेरियाँ निकाली और जगह जगह अपना गुणगान गाया, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस उम्र में ये सब कर रहे हैं। इसका मतलब इसका आगे आगे परिणाम बहुत अच्छा होने वाला है। आप सभी का, उपस्थित जनों का अभिनंदन और प्रणाम। सबको मेरा राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।